राधे कृष्ण दोस्तों। तो आपके सामने एक नई रेसिपी लेके हम फिर हाजिर हो गए हैं। मसाला किचन कामनी में आपका स्वागत है। तो इसे आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये बरगदा है, बट सावित्री अमावस्या आ रही है तो उसके लिए हम बरगदा की भोग प्रसाद की रेसिपी आपको बताएंगे। भारत के कई राज्यों में इस व्रत को किया जाता है। कि आप भी इस व्रत को करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जो बताइए। तो बट सावित्री अमावस्या का व्रत कई लोग महिलाएं करती हैं और कई घरों में किया जाता है और उसमें इस भोग प्रसाद को बनाया जाता है और इसी से उसकी पूजा की जाती है। तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को मेरी रेसिपी पता चल सके और वो भी इस रेसिपी को लाभ उठा सकें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। यहाँ पर मैंने एक थाली या परात आप कुछ भी ले लीजिए। उसमें मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया है और ये मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ लेना नहीं चाहते तो आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। आप सारा मेजरमेंट एक ही कटोरी से रखिए। अगर आपके पास मेजरमेंट कम है तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आधे घंटे पहले गुड़ का पानी करके रख दिया था, तो गुड़ घुल चुका है हमारा पानी हमने छान लिया है गुड़ का। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो उन्हें स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 इलायची का पाउडर डाल दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए। ड्राई फ्रूट में मैंने पिस्ता और बादाम ग्रेट करके डाल दिए हैं। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने जो बारीक वाला कोकोनट आता है वो डाल दिया है। अगर आपके पास बाजार वाला नहीं है तो आप घर पर भी इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया है, बड़ा चम्मच भर के। इन चीज़ों को अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप बिना इसके भी बनाना चाहते हैं तो बिना इसके भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से बना लेंगे। देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिए और एक डो तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसमें घी डालना भूल गई दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 2 टेबल स्पून भर के घी डालना है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो हम मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें घी डालना चाहिए और कोई भी हम नमकीन चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें तेल डालना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। सरसों का तेल मत डालिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। आटा आपको ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा लगाना है, मतलब ज़्यादा वैसा लगाना है। तो आपको बिल्कुल एक स्मूथ डो तैयार रखना है। देखिए इतना पानी हमारा बच चुका है तो इस पानी को आप फेंकिए मत। इससे आप चाय भी बना सकते हैं। गुड़ की चाय बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए आटा हमारा लग चुका है। अब इसको हम साइड से रख देंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसी थाली में बेसन का आटा और लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मीठे और नमकीन दोनों तरह के बनाएंगे। तो हमने मीठा आटा लगा लिया है, अब हम नमकीन आटा लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन ले लिया है। उसी कटोरी से मैंने बेसन नाप लिया है जिस कटोरी से मैंने आटा नापा था। ये देखिए इस तरह से हमने बेसन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच और 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अजवाइन और सौंफ अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसे स्किप कर सकते हैं और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम 2 पिंच इसमें हम हींग डालेंगे। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें एक बहुत क्रिस्पी बना जाता है हींग से डालने से। तो देखिए, और सौंफ और अजवाइन डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम सारे मसालों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। और उसमें हम 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे। तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक सख्त डो लगा लेंगे, आटा तैयार कर लेंगे इस काम से। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जिससे हमारा तेल अच्छे पूरे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए हमारा आटा लगा के तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड से रख देंगे जब तक हमारा वो हमने मीठा आटा लगाया था गेहूं का, गुड़ का आटा, उसे हम ले लेते हैं और उसके हम बरगदा बनाएंगे। और इस नमकीन आटे को हम साइड से रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। ये देखिए हमने मीठा वाला आटा ले लिया है। अब इसके हम बरमूला बनाते हैं। देखिए आपके यहाँ पे ऐसे बरगदा बरमूला क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इसकी बट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं या नहीं करते, या आपके यहाँ पर उस तरह जिस जगह आप रहते हैं वहाँ यह पूजा होती है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए इस तरह से हमने, जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमने इसकी लोइयाँ करनी है छोटी छोटी। ये देखिए आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे छोटे ही बना रही हूँ
क्योंकि बरमूला वैसे छोटे छोटे ही बनाए जाते हैं इस तरह से। देखिए अब दोनों तीलियों में इस तरह से घुमा के, जिस तरह से हम गुलाब जामुन बनाते हैं उसी तरह से इनको गोल गोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी बॉल बना लेनी है हमें इस तरह से। मैं एक और आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसे बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है। और इसमें हमें सारे घर के सामान घर में ही सामान मिल जाता है, बाजार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए हमारे सारे गेहूं के आटे के मीठे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमारा बेसन का जो आटा था वो रेस्ट कर चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम उसके भी इस तरह से बरमूला बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे उसकी भी, और इस तरह से बना लेंगे। इन्हें बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से इस तरह से बन जाते हैं। बेसन की लोई लेके आप पहले हथेली पे अच्छे से दबा के इसको एक जैसा एक सार कर लीजिए। देखिए बेसन के बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बन गए ना। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रेसिपी पहुँच सके और वो लोग भी ये रेसिपी को देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए ये देखिए हमारे सारे बरमूले बनके तैयार हो गए हैं, बेसन के भी और गुड़ के मीठे भी। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप जो भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। सरसों का तेल खाते हैं तो उसमें भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, और घी में फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब उसमें हम एक एक करके बरमूला डाल लेंगे। पहले मैं यहाँ पर गुड़ के मीठे बरमूला सेक रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम डाल दें, जितने हमारे तेल में आ जाएंगे उतने ही हम इसमें डाल देंगे, और हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक ही इन्हें फ्राई करना है। एक बात का आप ध्यान रखिए कि आप गैस को बिल्कुल हाई मत रखिए, नहीं तो ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे, बाहर से सिक जाएंगे। इसलिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। इस तरह से उलट पलट कर से आप इन्हें फ्राई करते रहिए। देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कितने अच्छे से सिक चुके हैं। इन्हें सेकने में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। देखिए ये देखिए हम कितने अच्छे सिक चुके हैं। अब इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैं अभी इन्हें आपको 5-7 दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से हमें फ्राई हो चुके हैं। और इनमें जो क्रैक आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो उससे आप घबराइए मत ही, क्योंकि क्रैक आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि आपके ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए ये हमारे बन चुके हैं। इन्हें आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं, ये स्नैक के रूप में ये बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए बेसन के में भी क्रैक आ गए, इसका मतलब ये हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। देखिए आवाज़ आ रही है ना, इसमें पंखे की भी आवाज़ साथ में आ रही है क्योंकि मेरा पंखा चल रहा था। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और इन्जॉय कीजिए और ज़रूर बनाकर खाइए इन्हें और अच्छे से पूजा कीजिए अपनी।